मुजफ्फरगढ़ में एक डांसर को बुलाया जाता है, 2 घंटे डांस करवाते हैं। डांस करवाने के बाद फिर उसके साथ सुबह तक 3 लोग ज्यादती करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अदनान। आज मुजफ्फरगढ़ का एक वाकया आपको सुनाने जा रहा हूं जो कि चंद दिन पहले पेश आया, 19 अक्टूबर को। अब मुजफ्फरगढ़ के अंदर एक ऐसी डांसर है जिसकी पूरे मुजफ्फरगढ़ में धूम मची हुई है और इनका जो मेन जगह है वो लटग्रां है। लटग्रां के अंदर तो इसकी कमाल की धूम है। लोग इसको देखते हैं और कहते हैं कि इससे बेहतर तो कोई नाच ही नहीं सकता। ये ऐसी डांसर है कि लोगों को अपने दिलों में बिठा लेती है, लोग इसके दिल में और ये लोगों के दिल में। डांस इतना प्यारा करती है कि इसका रेट सबसे ज़्यादा है। और इसी इलाके में रहती है मैडम शमीम। मैडम शमीम जो है वो इन लड़कियों को आगे सप्लाई करती है। मतलब उसके पास बहुत सी लड़कियां जिनके मुख्तलिफ रेट हैं। हर लड़की अपनी डिमांड के मुताबिक उस रेट पर जाती है और शादी के फंक्शन हो जाएं या कोई भी फंक्शन है तो वहाँ पर जाकर डांस करते हैं या मुजरा करते हैं या आसान अल्फाज में कह लें कि कंजर खाना करते हैं। अब जब इन लोगों को कंजर, नचाने वाले भी कंजर और नाचने वाले भी कंजर, दोनों बराबर ही होते हैं। ये कोई हलाल काम तो है नहीं। आप एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, निकाह करने जा रहे हैं और निकाह के ऊपर जितनी रस्में सारी की सारी गलत हैं और आखिर में निकाह वाले दिन दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह पाक इस जोड़ी को सलामत रखे, इनके सदा दिन जो है वो सुखी रहे। अब होता क्या है, 19 अक्टूबर को अशरफ नामी शख्स जो है वो मैडम शमीम के पास आता है शाम को और उनको कहता है कि आपके पास एक लड़की है जो बड़ा अच्छा डांस करती है, उसके मुकाबले की कोई और डांसर नहीं है। मैडम शमीम उसकी सारी बातें सुनती है, कहती वो तो दिलशाद है। कहता जी, कहता हमें वही चाहिए। तो मैडम शमीम ने कहा ठीक है, उसका ये रेट है और आप ये रेट दें और अपनी तारीख बताएं कब चाहिए। तो अशरफ कहता है कि तारीख तरूख नहीं है, हमने तो आज ही उसको लेके जाना है। आज मेरे दोस्त की मेहंदी है, मैं आज ही बाहर से आया हूँ और आज मैं उसको लेके जाऊँगा। अब मैडम शमीम कहती देखो भाई, हमने बुकिंग की होती है, उसकी तो 2-2 हफ्ते पहले बुकिंग हो जाती है, आपको पहले बुकिंग करवानी चाहिए थी। अब मैं उसको नहीं भेज सकती। उसने कहा जी आप जितने पैसे लेते हैं ना उसके फंक्शन के, उससे मैं डबल दे दूंगा आपको, आप उसको भेजो। मैडम शमीम जो है वो कहती नहीं भाई, हमने जुबान दी हुई है, अब जुबान से हम नहीं मुकर सकते। वो कहता है 3 गुना पैसे दूंगा। तो मैडम शमीम की जो जुबान थी वो ख़त्म हो गई। उसने कहा ठीक है जी, आप शाम को आ जाएं, वो दिलशाद को मैं तैयार कर दूंगी, आप उसे ले जाना। अब शाम को 9 बजे अशरफ पहुंच गया वहाँ पर। अब दिलशाद वहाँ पर मेकअप शेकअप किया हुआ है, खूबसूरत लिबास पहना हुआ है, खुस्सा पहना हुआ है और तैयार है उनके साथ जाने के लिए। अब अशरफ जो है वो आधी पेमेंट जो है मैडम शमीम को करता है, आधी पेमेंट कहता है कि फंक्शन होने के बाद करूँगा। अब ये पेमेंट का जो सिस्टम है, इसमें जितनी भी लड़कियाँ, उनकी जितनी पेमेंट आएगी आधी लड़कियों को मिलेगी, आधी मैडम शमीम को मिलेगी। दिलशाद अशरफ के साथ चली जाती है, वहाँ जाते हैं। रात को तकरीबन 11 बजे के करीब फंक्शन शुरू होता है। अब फंक्शन के अंदर कोई नमाजी हाजी लोग तो बैठे नहीं थे, सबके सब टुन हैं, किसी ने कोई नशा किया हुआ है, किसी ने कोई नशा किया हुआ है। गाने लग गए, मुजरे शुरू हो गए। अब डांस चल रहा है, 2 घंटे डांस चल रहा है। जैसे ही 1 बजा तो फौरन से किसी ने कह दिया कि नसो नसो पुलिस आ गई और नसो नसो पुलिसां पै गई। अब ये जुमला जब भी सुनते हैं ना तो सबसे पहले जो डांसर होते हैं ना वो भागते हैं। उनको ये होता है कि हम यहाँ से छुप जाएं ताकि हमारी जान छूटे, हम कहीं ऐसी जगह पहुँच जाएं जहाँ पुलिस ना पहुँच सके, बाकी शादी वाले जाने और उनका काम जाने। अब ये फंक्शन छत के ऊपर हो रहा था, छत के ऊपर हो रहा था, सीढ़ियों से सब उतर रहे थे। तो इस अशरफ नामी लड़के ने दिलशाद का हाथ पकड़ा, उसको कहता है कि इधर आओ, तुम कहाँ जा रही हो, पुलिस के हत्थे चढ़ गई तो तुम्हें वो बोटी बोटी करेंगे। उसको लेके जाता है छत के ऊपर से दूसरी छत के ऊपर छलांग लगवाता है। अब दूसरी छत पे छलांग लगवाता है तो वहाँ पर उसे कमरे में ले जाते हैं कि यहाँ बैठो। वहाँ जाने के बाद 2 लोग और आ जाते हैं। सारी रात उसके साथ बारी बारी वो लोग गलत कारियाँ करते हैं और उसे कहते हैं कि अब करो डांस, तुम्हारा डांस बहुत अच्छा है ना, अब करके दिखाओ अच्छा डांस, आज हम तुम्हारा डांस निकालेंगे। दिलशाद कहती है तुम लोग मुझे डांस के लिए लेके आए थे, मैं डांस कर रही हूँ, आप लोग मेरे साथ ये ज्यादती ना करें, मुझे छोड़ दें। नहीं जी। अब तकरीबन 2-2 घंटे सब ने उसके साथ जो है वो ज्यादती की। सुबह हुई, दिलशाद की हालत जो है वो ख़राब है। अब जब शराब पी हुई है तो फिर क्या वहाँ पे, मतलब बात को आप समझ लें।
बाहर निकलती है, देखती है हर तरफ तो खामोशी है, कोई चीज़ नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है पुलिस का कि रात पुलिस आई थी। अब उसको समझ आनी शुरू होती है कि ये सारा रात प्लान था, कि मुझे प्लान के साथ उस कमरे तक पहुंचाया गया, फिर मेरे साथ ये ज्यादती की गई है। अब वो मैडम शमीम के पास जाती है, जाके कहती है कि मैडम आपने मेरे साथ ये ज्यादती करवाई है, आप इसकी जिम्मेदार हैं। इन दोनों में अनबन हो जाती है। अब मैडम शमीम जो है वो इसे साथ लेती है, लटगरा वहीं के थाने जाती है, तो थाने जाकर FIR कटवाती है। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये FIR में लिखी हुई हैं, और इसी FIR के अंदर ये सारा कुछ लिखने के बाद अब मेरे पास सवाल ये है कि मुजरिम तो जब पकड़े जाएंगे तब पकड़े जाएंगे ना। अब वो दिलशाद लिखवा रही है कि मेरे साथ ज्यादती हो गई है। ज्यादती कुछ ज्यादती खास नहीं हुई, थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, फाशी तो तुम पहले ही फैला रही थी। डांस करती हो, डांस का जो शोभा है ये कोई शोभा तो नहीं है, ये तो तुमने खुद चूज किया है ना, एक गलत काम है। पहले लोग इस तरह के काम देखने के लिए हीरा मंडी या कोठों की तरफ जाते थे, अब इस तरह के काम शुरू हो गए कि कोठे वालियां खुद घरों में आ जाती हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या दिलशाद के साथ ठीक हुआ? हुआ तो गलत है, नहीं होना चाहिए। बेटी सभी की साझी होती, लेकिन बेटियों को भी सोचना चाहिए कि बेटियां सबके सामने नाचती नहीं हैं। नाचना सिर्फ अपने शौहर के सामने चाहिए। आप अपने शौहर के सामने जैसे मर्जी जो मर्जी करें, लेकिन ये क्या बात हुई कि आप जहाँ शादी का फंक्शन है पैसों की खातिर सब कुछ वहाँ पे दिखाने चली जाती हैं, और आपकी ड्रेसिंग ऐसी होती है कि वो बंदा देखकर वैसे ही पागल हो जाता है। तो कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और कोशिश करें इस तरह के कामों से बचें। शादी एक नेक अमल है, और नेक अमल को इस तरह के गलत कामों के साथ खराब ना करें। अल्लाह हाफिज़।